नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 9 जिलों में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को देखिए 27,293 वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन मिल गई है। यदि हम बात करें विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं को, तो यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं 58,620 विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को भी पेंशन का लाभ मिल चुका है। 49,792 दिव्यांगों को और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल चुका है। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया है। पेंशन धारकों को पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। सभी जानकारी डिटेल वाइज में प्रूफ के साथ हम आपको देने जा रहे हैं। आखिरकार किन पेंशन धारकों को ये पेंशन राशि दी गई है और जिनको पेंशन नहीं मिली उसके पीछे क्या कारण है, वह भी कारण आपको बताया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सभी राज्य में सरकार अलग अलग पेंशन राशि को निर्धारित करके लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। किसी राज्य में बहुत कम पेंशन राशि है, 300 रुपये या फिर 400 रुपये, और कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं किसी राज्य में जो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन। जी हाँ, किसी राज्य में बहुत कम पेंशन राशि है तो किसी राज्य में अधिक पेंशन राशि मिल रही है। जिसमें ज्यादा पेंशन मिल रही है लाभार्थी प्रसन्न है, लेकिन जिस राज्य में कम पेंशन मिल रही है उनका यहाँ पर लाभार्थियों को अपनी पेंशन से खुश नहीं है, क्योंकि उनको बहुत कम पेंशन राशि दी जा रही है। यानी कि 300 रुपये प्रति महीना, 400 रुपये प्रति महीना। निर्भर यह भी करता है कि आप किस पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जहां पर 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक की प्रति महीना सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करती है। कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जिनमें 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करती है, जैसे कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में यदि हम बात करें 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सरकार पेंशन राशि देती है, लेकिन हर महीने लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं करती। 3 महीने के अंतराल पर सरकार ये पेंशन राशि दिव्यांगों के, विधवा महिलाओं के, तलाकशुदा महिलाओं के और वृद्धावस्था लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है 3 महीने के अंतराल पर, तो हो जाते हैं 3,000 रुपये। अब सरकार इस समय वर्तमान समय में जो पेंशन राशि दे रही है उत्तर प्रदेश में, वह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की है 3-3 हजार रुपये, जो कि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक पेंशन और चलाई जा रही है जिसका नाम है कुष्ठ अवस्था। कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक यानी कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, लेप्रोसी से जिनकी पेंशन बनी हुई है, उन्हें सरकार हर महीने 3,000 रुपये पेंशन राशि देती है। हर महीने उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन के प्रति महीना के हिसाब से लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, जो कि सरकार फरवरी महीने से ही लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को देना प्रारंभ कर दिया गया था, ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया था। अब वह कौन से 9 जिले हैं? जी हाँ, वे कौन से 9 जिले हैं जिनमें पेंशन को सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है? यदि हम बात करें ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज पेंशन धारकों को यानी कि 2,700, यानी कि यहां पर देखिए, माफ कीजिएगा, जो लाभार्थियों की संख्या है वह 27,293 है, जो कि यानी कि वृद्धावस्था पेंशन धारकों की है जिनको पेंशन मिली है। इसी बीच जो विधवा महिला या तलाकशुदा महिला है 58,000
राज्य की 58,620, उनको भी पेंशन मिल गई है। यदि हम बात करें दिव्यांगों की या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के राज्य के अधीन आने वाले, यहाँ पर जो पेंशन राशि दी गई है वह उनकी यानी कि लाभार्थियों की संख्या है 49,792। अब यहाँ पर हम आपको इसका एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। देखिए साथियों, हमने आपको कहा था कि आप सभी पेंशन धारकों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2024 को पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि दिव्यांगों को, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 28 फरवरी 2024 में पेंशन मिल गई है। लाभार्थियों की संख्या है 13,172। और यदि हम यहाँ पर बात करें फरवरी महीने में किस किस तारीख में पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर की गई है, तो यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप प्रारंभ कीजिएगा, यहाँ से अपडेट की गई है इस पोर्टल पर, ये लिखा हुआ है। यानी कि 28 फरवरी 8 फरवरी 2024 से लगाकर 28 फरवरी 2024 तक लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां पर आप तारीख देखिए और यहां पर किस महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों दी गई है वह महीना आप देख सकते हैं, जनवरी से मार्च महीने की। यहां पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत यहां पर लाभार्थियों की आप संख्या देखिएगा और यहां पर कैटेगरी है जिसमें डिसेबिलिटी है, वीडो है, और यदि आप लास्ट पेंशन यानी कि सबसे पहले जो पेंशन दी गई थी फरवरी महीने में वह वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी गई थी। वृद्धावस्था पेंशन धारकों की संख्या है 27,293, जो कि सबसे पहले इन पेंशन धारकों को ही पेंशन का लाभ दिया गया था फरवरी महीने में ही। आप कह सकते हैं पूरे फरवरी महीने में ही लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन को तारीख में है ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां पर आप तारीख देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें, देखिए ये पेंशन राशि 9 जिलों में ट्रांसफर की गई, यानी कि आप कह सकते हैं 9 जिलों के पेंशन धारकों को यह पेंशन का लाभ मिला है। जिलों की संख्या है 9 और लाभार्थियों की टोटल संख्या यहां पर आप देख सकते हैं, हम लिख देते हैं। यहां पर आप स्वयं इसको आप पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है यहां पर इतने लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दे दिया गया है, यानी कि 1,35,709 टोटल संख्या है पेंशन धारकों की, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों को शामिल किया गया है। आप कह सकते हैं फरवरी महीने में यानी कि 8 फरवरी 2024 से लाकर 28 फरवरी 2024 तक अब तक 1,35,709 जो पेंशन धारक है इनको पेंशन का लाभ मिल चुका है, जो कि इस पोर्टल पर अपडेट की गई है। यहां से आप स्वयं यदि आप इसको काउंट करेंगे, देखिए यहां से यदि आप इन लाभार्थियों की संख्या जोड़ेंगे कितने लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला है। जी हाँ, यदि आप इनको काउंट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,35,709, यानी कि 1,35,709 लाभार्थियों को फरवरी महीने में पेंशन का लाभ मिल गया है, जो कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट है। अब कौन कौन से वह जिले हैं हम आपको जिलों का नाम दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से इसको समझिए। यहां पर ये रहा, देखिए शुरुआत हो गई थी बागेश्वर जिले से और फरवरी महीने में 28 फरवरी को जो लास्ट पेमेंट की गई वह उधम सिंह नगर जिले में की गई है। अब यहां से देखिए बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें 2 बार पेंशन को ट्रांसफर किया गया है, एक ही तारीख में 2 बार, यानी कि कैटेगरी अलग अलग है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, हम इसको आपको बताते हैं। यहां से जैसे आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये पौड़ी गढ़वाल है, इसमें 27 फरवरी को डिसेबिलिटी यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को लाभ मिला है। अब इसके बाद यदि आप यहाँ देखेंगे पौड़ी गढ़वाल को, तो इसमें डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को लाभ दिया गया है। अब यदि आप बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में भी 2 बार पेंशन ट्रांसफर किया गया है, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, और इसी के हिसाब से यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को पिथौरागढ़ में पेंशन ट्रांसफर की गई है। तो यहाँ पर कैटेगरी के यानी कि जिन जिन कैटेगरी को पेंशन दी गई है वह भी कैटेगरी अपडेट की गई है। पूरी डिटेल आपके सामने है। यहाँ से आप तारीख देखिएगा, यहाँ पर आप महीना देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ष दिया गया है, यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या है, यहाँ पर कैटेगरी है डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज
और यहाँ पर जिलों के नाम हैं, आप स्वयं इनको पढ़ सकते हैं। 9 जिलों में ये पेंशन का पैसा भेजा गया है। ऑनलाइन सभी जानकारी डिटेल वाइज में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड नवीनतम अपडेट, न्यू अपडेट, लेटेस्ट न्यूज आप सभी पेंशन धारकों के लिए है। यदि आप भी ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से देखना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल फोन में ये एड्रेस डालना है ssp.uk.gov.in, ये आपको डालना है और सर्च करना है और आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर विजिट हो जाएंगे। नवीनतम अपडेट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किन किन जिलों में पेंशन का पैसा भेजा गया है, किस तारीख में ट्रांसफर कर दिया गया है, कितने लाभार्थियों को, किस कैटेगरी के पेंशन धारकों को यह लाभ मिला है। पूरा अपडेट इस पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।